Hello everyone, this is Tanya Munjal. So today we are going to discuss a small topic of economics of class 12, that is final goods and intermediate goods, and what is the difference between final goods and intermediate goods. और इसी के साथ साथ हम एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करने वाले हैं, that is double counting. And these three topics are very important for your 12th boards exam. बहुत बार देखा गया है कि इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, या फिर कई बार डबल काउंटिंग पे ही 3 मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि डबल काउंटिंग क्या होती है और एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. तो बड़े ही ध्यान से हम इस टॉपिक को समझते हैं कि फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और ये डबल काउंटिंग है क्या. चलो हाँ जी, तो पहला हम समझते हैं फाइनल गुड्स. नाम से ही पता चल रहा है फाइनल गुड्स यानी ऐसे गुड्स जो फाइनली बनके क्या है, तैयार है. यानी फाइनल गुड्स मतलब ऐसा गुड जो फाइनली बनके तैयार है, यानी इट इज रेडी टू यूज, यानी इसमें कोई भी काम नहीं होना, इसमें कोई भी और प्रोडक्शन नहीं होनी, ये ऑलरेडी प्रोड्यूस है, इट इज रेडी टू यूज, यानी इसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं करनी हमें. ठीक है, इट इज आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें अभी कुछ ना कुछ काम होना है, यानी अभी इसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होनी है. दीज आर नॉट रेडी टू यूज, अभी इसमें कोई ना कोई प्रोडक्शन होनी है. एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको बड़े ही ढंग से. लेट्स से आपने एक कन्फेक्शनरी की शॉप से एक मिल्क का पैकेट खरीदा. मान लो आपने एक मिल्क का पैकेट खरीदा और जो आपने मिल्क खरीदा ना, आपने उस मिल्क से कुछ बनाया नहीं, आपने वो मिल्क सिर्फ और सिर्फ खरीदा, पैकेट खोला और उसको क्या कर लिया, पी लिया. यानी उस मिल्क को आपने कुछ भी प्रोडक्शन में यूज नहीं किया, उस मिल्क से आपने कुछ भी नहीं बनाया, उस मिल्क को आपने किसी भी चीज में कन्वर्ट नहीं किया. तो ये मिल्क क्या है, आपका फाइनल गुड. फाइनल गुड क्यों है, बिकॉज ये क्या है, आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इसमें कोई भी काम नहीं. दूसरी तरफ इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से यही सेम मिल्क ले लेते हैं हम. मान लो इस मिल्क से आपने चाय बनाई, या इस मिल्क से आपने कॉफी बनाई, कुछ भी बनाया. ठीक है, तो आपने इस मिल्क से कुछ ना कुछ बनाया, इस मिल्क से कोई ना कोई प्रोडक्शन करी, तो यही सेम मिल्क आपके लिए क्या बन गया, अब इंटरमीडिएट गुड बन गया. और ये टी या जो कॉफी हम ले रहे हैं, ये हमारे लिए क्या बन गया, फाइनल गुड. अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे तो एक गुड हमारे लिए इंटरमीडिएट भी हो सकता है और वही सेम हमारे लिए फाइनल भी हो सकता है. बस फर्क इतना है कि अगर हम एक प्रोडक्ट, उसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, फाइनल गुड बन जाएगा. जैसे कि मिल्क है, इस मिल्क से हम कुछ भी नहीं कर रहे, हमने मिल्क खरीदा और डायरेक्ट उसे पी लिया, कंज्यूम कर लिया, तो ये मिल्क हमारे लिए क्या बन गया, फाइनल गुड बन गया. और यही सेम मिल्क हमारे लिए यहाँ पे क्या बन गया, इंटरमीडिएट गुड बन गया, क्योंकि इस मिल्क से आपने कुछ ना कुछ क्या किया, प्रोडक्शन करी है, इसको किसी चीज में कन्वर्ट किया है, चाहे वो चाय में किया है, चाहे वो कॉफी में किया है, चाहे आप कुछ भी बना रहे हो उस मिल्क से, आपने उस मिल्क का किसी ना किसी चीज में कन्वर्जन किया है, इस मिल्क से कोई ना कोई प्रोडक्शन की है. क्लियर है. चले अब हम इसकी डेफिनेशन पे तो बड़े ध्यान से समझते हैं. फाइनल गुड्स की डेफिनेशन देखो. दीज आर द गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि ये प्रोडक्शन के प्रोसेस से बाहर है, यानी इन गुड्स में कोई भी प्रोडक्शन नहीं होनी, इसको किसी भी चीज में कन्वर्ट नहीं करना. दीज आर रेडी टू यूज. जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे कि मिल्क हो गया, मिल्क से हमें किसी भी चीज में अगर कन्वर्ट नहीं किया, तो यही मिल्क हमारे लिए यहाँ पे क्या बन गया, फाइनल गुड्स हो गया. क्लियर है. आगे चलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स पे. These are the goods which have
नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप देखोगे विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि ये प्रोडक्शन के प्रोसेस से बाहर नहीं है। नहीं है का मतलब ये है कि इसमें कोई ना कोई प्रोडक्शन अभी होनी है, यानी दीज आर नॉट रेडी टू यूज। अगर हमने जो एग्जांपल लिया, यहाँ पे मिल्क हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड है और यहाँ पे जो टी है ये हमारे लिए क्या है, फाइनल गुड। मिल्क से आप कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो तो ये क्या है हमारे लिए यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड। क्लियर है? चले नेक्स्ट पॉइंट पे। हाँ जी, सो द नेक्स्ट वी हैव इज नो वैल्यू इज टू बी एडेड एंड इंटरमीडिएट गुड्स में है वैल्यू इज येट टू बी एडेड। इसका एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, फिर इसकी मीनिंग पे चलते हैं कि मीनिंग कहना क्या चाहता है। हम वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैंने क्या लिया यहाँ पे, दोबारा से मिल्क लिया और उस मिल्क को मैं कन्वर्ट किस में कर रही हूँ, मान लो हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं चाय में, टी में हम उसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी मिल्क से हम क्या बना रहे हैं, टी बना रहे हैं। अब आप बताओ मुझे, जब मिल्क से टी बनाएंगे तो उसके अंदर हमें क्या क्या वैल्यूज ऐड करनी पड़ेंगी, यानी उस मिल्क को टी में कन्वर्ट करने के लिए, उस मिल्क से प्रोडक्शन करने के लिए, टी को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप क्या चाहिए होगा हमें, वाटर, ठीक है, और चाय पत्ती भी लगेगी हमें, ठीक है जी। इसके अलावा हमें क्या लगेगा, चीनी लगेगी, शुगर, इसके अलावा जो भी लगा लो मसाले वगैरह हमें लग जाएंगे, है ना, जैसे कि इलायची पाउडर, अदरक वगैरह ले लो, हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो अब मिल्क से जब हम टी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अब आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर हमने यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज को ऐड किया है इस मिल्क से। यहाँ पे मिल्क क्या हमारे लिए, इंटरमीडिएट गुड्स हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि मिल्क से हम कुछ ना कुछ बना रहे हैं। अगर हम कहें मिल्क से हम कुछ नहीं बना रहे, मिल्क हम डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, पैकेट लिया और खोला और पी लिया, तो ये क्या है हमारे लिए, फाइनल गुड। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिल्क से क्या बना रहे हैं, टी बना रहे हैं, तो ये क्या हमारे लिए, मिल्क क्या हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड और ये क्या हमारे लिए फाइनल, ठीक है। अब हम जो सेकंड पॉइंट पे थे, मिल्क से जब हमने टी में कन्वर्ट किया तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ा, कुछ ना कुछ वैल्यूज को ऐड करना पड़ा। तो यही अब चलो फाइनल गुड के केस में क्या है, नो वैल्यू इज टू बी एडेड। नो वैल्यू इज टू बी एडेड का मतलब क्या है, जहां पे जो हमने मिल्क खरीदा था, मिल्क तो हमने डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया, क्या इसमें हमने कुछ काम किया, नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इंटरमीडिएट गुड्स में, जब मिल्क को कन्वर्ट किया टी में, यानी मिल्क की प्रोडक्शन टी में करी, तो इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज को क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा। इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं वैल्यू इज येट टू बी एडेड, यानी वैल्यूज को अभी हमें ऐड करना है। इजी, चलो आगे, सिंपल है। यहाँ पे हमें मिल्क लिया, पी लिया, तो इसमें कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ हमें मिल्क से चाय में कन्वर्ट किया, तो चाय में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या सामान की जरूरत है, उसमें हमने क्या किया, इसमें हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज को ऐड करना पड़ा। चले आगे पॉइंट पे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंड यूजर। एंड यूजर का मतलब फाइनली लास्ट में कौन इसको यूज करता है। तो फाइनल गुड्स के दो यूजर्स हैं हमारे एंड यूजर, पहला है कंज्यूमर, दूसरा है प्रोड्यूसर। एंड इंटरमीडिएट में एंड यूजर है हमारा रीसेल। एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, इन तीनों का आप बहुत ही अच्छे से उसके बाद रिलेट कर पाओगे। लेट्स से आपने एक कार खरीदी, ठीक है। आपने कार क्यों खरीदी, बेसिकली नॉर्मली ड्राइविंग करनी है, अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपने कंफर्टेबल जोन के लिए आपने कार खरीदी। तो कार आपने क्या इसलिए खरीदी कि आप उसको बेचोगे और उससे क्या कमाओगे, पैसा, ऐसे तो नहीं किया। आपने कार अपने हाउस होल्ड, बेसिकली अपने पर्सनल यूज के लिए वो कार खरीदी, तो आप उसको क्या कर रहे हो, कंज्यूम ही कर रहे हो कार को, उसको आगे रीसेल नहीं कर रहे हो। तो आप क्या बन गए, उसके फाइनल यूजर बन गए हो। तो आप क्या हो, कंज्यूमर क्या होता है, फाइनल गुड का एंड यूजर। क्लियर है, अच्छे समझ आया, सिंपल है। आपने जो कार खरीदी है वो कार आपने उसको रीसेल करने के लिए नहीं खरीदी, आपने जो वो कार खरीदी है वो कार अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी है, यानी आप ही उसका एंड यूजर हो, आप ही उसको फाइनली लास्ट में यूज कर रहे हो। तो आप क्या हो, फाइनल गुड के एंड यूजर, दैट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब ये होता है जो कंज्यूम कर रहा है, सिंपल। आगे चलते हैं
प्रोड्यूसर। सेम एक कार का ही ले लेते हैं। मान लो यही एक कार पहले तो आपने खरीदी, अब ये कार जो है एक टैक्सी ड्राइवर ने खरीदी। ये कार एक टैक्सी ड्राइवर यानी टैक्सी ऑपरेटर ने खरीदी मान लो। तो टैक्सी ड्राइवर जो ये कार खरीद रहा है, क्या वो कार इसलिए खरीद रहा है कि टैक्सी ये जो कार है उसको वो बेचेगा? नहीं ना। टैक्सी ड्राइवर क्यों कार खरीद रहे हैं? ताकि वो लोगों को कैब फैसिलिटीज और उससे क्या कर सके, वो अर्निंग कर सके। यानी वो क्या दे रहा है? प्रोडक्शन। वो काम ही तो कर रहा है उससे, तो उस कार का वो यूज कर रहा है, तो वो क्या बन गया? एंड यूजर है। जो वो प्रोड्यूसर, जो टैक्सी ड्राइवर है, वो उसका एंड यूजर है। उसने वो कार इसलिए नहीं खरीदी कि वो आगे जाके उसको बेचेगा और उसको पैसे कमाएगा। क्लियर हुआ आपको? आगे है इंटरमीडिएट गुड्स का जो एंड यूजर है वो है हमारा रीसेलर। सेम कार का ही ले रहे थे हम एग्जांपल। मान लो पहले केस में क्या था, कार किसने खरीदी थी? हम जैसे लोगों ने, हाउस होल्ड ने। क्यों खरीदी थी? अपने पर्सनल यूज के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं? उसको यूज कर रहे हैं, हम उसको आगे बेच के पैसा नहीं कमा रहे, तो हम क्या है? उसके एंड यूजर। दूसरे केस में क्या था? किसने खरीदी थी? किसी टैक्सी ड्राइवर ने। टैक्सी ड्राइवर ने क्यों खरीदी थी वो कार? ताकि वो उस कार का यूज करे, अपनी कैब फैसिलिटीज दे, उससे अर्न करे। यानी वो भी क्या है? उसका एंड यूजर ही है। उसका मेन पर्पस ये नहीं था कि वो कार खरीदेगा और आगे किसी को जाके बेचेगा और उससे पैसा तो अर्न करेगा। उसका कार का पर्पस था ताकि वो कैब की फैसिलिटीज दे के अर्न कर सके। अपनी अर्निंग के लिए उसने क्या करी थी? एक कार खरीदी थी। यहाँ पे देखते हैं हम इंटरमीडिएट गुड्स का जो एंड यूजर है वो रीसेलर है। यहाँ पे क्या मतलब है? अब आप मानते हो, लेट्स से यही कार का एग्जांपल ले। मान लो एक शोरूम, एक कोई भी शोरूम ले लो, एक हुंडई का शोरूम ले लेते हैं। लेट्स से उस हुंडई के शोरूम वाले ने बहुत सारी कार्स खरीदी और अपने शोरूम में, लेट्स से ये हुंडई का शोरूम है, उस हुंडई के शोरूम ने बहुत सारी क्या कर ली? कार्स खरीद ली और अपने शोरूम में रख ली। क्या उस शोरूम का जो ओनर है उसने कार इसलिए खरीदी है ताकि वो उस कार को यूज करे या फिर चलाए उस कार के लिए? नहीं, उसने ये कार इसलिए खरीदी है ताकि वो क्या कर सके? इन कार्स को किसी पर्सन को बेचे, अपने कस्टमर्स को आगे बेचे और उससे क्या कमाए? पैसा कमाए। तो उसका मेन पर्पस क्या है यहाँ पे? रीसेल करना। उस शोरूम वाले ने वो कार को इसलिए रखा है अपने शोरूम में ताकि उसके पास कस्टमर्स आए और वो क्या कर सके? उस कार को सेल करे और उससे क्या कमाए? पैसा कमा सके। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल से आप तीनों चीजों को समझ पाए हो। यहाँ पे किसी इंसान अगर बेसिकली अगर वो उसका पर्पस सेल करना नहीं है तो वो किस में आएगा? फाइनल गुड। अगर वही सेम प्रोडक्ट का पर्पस है सेल करना तो वो किस में आएगा? इंटरमीडिएट गुड में। क्लियर है? एम आई क्लियर? अच्छे से समझ आया? यहाँ पे कार एक पहले किसने किया था? किसी इंसान ने, किसी हाउस होल्ड ने किया, तो उसको यूज कर अपने पर्सनल यूज के लिए, वो उसका एंड यूजर है, उसने उसको बेचा नहीं, तो वो क्या है? उसका फाइनल यूजर है। दूसरी जगह टैक्सी ड्राइवर, मेन पर्पस क्या था? बेचना नहीं टैक्सी को, उसको क्या करना था? यूज करना था, तो वो क्या है? प्रोड्यूसर भी क्या है? इसका फाइनल यूजर है। दूसरी तरफ क्या है? अगर वही कार किसी शोरूम वाले ने खरीदी, उसका मेन पर्पस क्या आगे? रीसेल करना, तो वो क्या है? उसका एंड यूजर क्या बन गया? रीसेलर, तो वो किस में आएगा? आपका इंटरमीडिएट गुड्स में। चलें आगे, लास्ट पॉइंट हम देखते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा जो फाइनल गुड्स है उसको हम इंक्लूड करते हैं इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड जीडीपी, लेकिन दूसरी तरफ इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड जीडीपी। तो इस टॉपिक को समझने से पहले, इस पॉइंट को समझने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम क्या है और जीडीपी क्या है। तो फटाफट से पहले ये पॉइंट समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इस पॉइंट पे हम चलते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, आप खुद जानते हो नेशनल इनकम को समझते वक्त आप मुझे ये बताओ व्हाट इज इनकम। इनकम क्या है? इनकम का मतलब बेसिकली यही है कि एक इंसान कितना कमा रहा है एक साल में, उसको हम क्या कहते हैं? इनकम। जैसे से मैं कमा रही हूँ 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 2 लाख या 1 लाख, जितना भी कमा रही हूँ वो क्या है? मेरी इनकम होगी। अब बात हुई है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब है पूरे देश में कितना पैसा जनरेट हो रहा है, पूरे देश में कितनी इनकम है अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री।
नॉर्मल रेजिडेंट्स का मतलब है देश के नागरिक द्वारा, देश के नागरिक द्वारा, ठीक है। तो नॉर्मल रेजिडेंट मतलब देश के नागरिकों के द्वारा, यानी हमारे देश में कितना पैसा जनरेट किया जा रहा है उसको हम क्या कह देते हैं, नेशनल इनकम। एक पर्सन कितना कमा रहा है, दैट इज इनकम। पूरे देश में कितना पैसा जनरेट हो रहा है, दैट इज नेशनल इनकम। क्लियर है? आगे चलते हैं हम जीडीपी पे। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी, ठीक है। जी का मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रोस। डी का मतलब यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक। एंड पी का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ डोमेस्टिक का मतलब क्या है, भारत। एंड प्रोडक्ट का मतलब किससे रिलेटेड हो गया, आपके प्रोडक्शन से, ठीक है। अगर आसान लैंग्वेज में बोलूं, इजी लैंग्वेज में बोलूं कि भारत में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, उसी को हम कह देते हैं जीडीपी। अगर भारत में यानी इंडिया में अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो हम कह देंगे हमारे देश का जीडीपी बढ़ रहा है। अगर हम कहें भारत में प्रोडक्शन कम हो रही है तो हम कह देंगे हमारे देश का जीडीपी कम हो रहा है। क्लियर है? अगर एक एग्जाम्पल से अगर जीडीपी को भी समझे तो आप खुद जानते हो कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, कितने लोग थे जिन्होंने अपनी कंपनीज बंद हो गई थी, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, लोगों की दुकानदारी खराब हो गई थी, लोग कहाँ गए थे, घर पे आ गए थे। यानी हमारे देश की प्रोडक्शन क्या हो गई थी, बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी, क्योंकि लोगों के पास बिजनेस सारे बंद हो गए थे हमारे देश के। इस चक्कर में जब प्रोडक्शन कम हुई तो मतलब हमारे देश का जीडीपी भी क्या हो गया था, कम हो गया था। लेकिन जब धीरे धीरे क्या हुआ, कोरोना खुल गया, कोरोना खुलने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे फिर से लोग काम पे जाने लगे, धीरे धीरे फिर से कंपनियां खुलने लगी, फिर से इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, लोग अपने बिजनेस संभालने लगे, तो फिर से धीरे धीरे क्या होने लगी, प्रोडक्शन बढ़ने लगी। जब धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ने लगी तो देश का जीडीपी भी धीरे धीरे हम देख रहे हैं बढ़। तो सिंपल सी बात है, जब प्रोडक्शन बढ़ी मतलब जीडीपी बढ़ रहा है, जब प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होगी तो हम क्या कहेंगे, जीडीपी हमारे देश का कम हो रहा है। क्लियर है? अब इस पॉइंट पे अब हम आते हैं जिस पॉइंट पे हम समझने की कोशिश कर रहे थे, दैट इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अगर आप देखोगे फाइनल गुड्स को हम नेशनल इनकम या जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स को हम नहीं कैलकुलेट करते। इसका क्या मतलब हुआ, एक एग्जांपल समझते हैं फिर इसके मतलब भी समझते हैं। वही अगर हम सेम एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या लिया था पहले भी एग्जांपल, मिल्क और टी का एग्जांपल ले चुके हैं हम, उसी से हम रिलेट करते हैं, आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियर हो जाएगा। क्या लिया था हमने, लेट्स से एक टी स्टॉल का ले लेते हैं, है ना, वो चाय बनाने वाले का ले लेते हैं। अब चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, मिल्क चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, उस चाय बनाने वाले ने मिल्क खरीदा मान लो 5 रुपए का, उसने मिल्क खरीदा 5 रुपए का मान लो, ठीक है। उसके अंदर उसने क्या डाला, लेट्स से चाय पत्ती डाली 2 रुपए की, ठीक है, चीनी डाली, शुगर डाली, कितने की डाली, मान लो 2 रुपए की डाली, जो भी मसाले वगैरह डाल दिए उसने, मान लो वो हो गया 1 रुपया, ठीक है। लास्ट में चाय बन गई हमारी, चाय बन गई जी, हाँ जी। तो अब चाय कितने में बनी, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 में क्या बन गई हमारे, चाय बन गई। अब आप खुद जानते हो, ये तो आपको अभी समझा ही चुकी हूँ, यहाँ पे मिल्क से कुछ ना कुछ काम हो रहा है। खाली मिल्क होता, मिल्क लिया, मिल्क पी लिया, तो वो क्या था आपका फाइनल गुड। अब मिल्क से आप क्या कर रहे हो, चाय बना रहे हो, तो यही मिल्क आपके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड, और ये चाय आपके लिए क्या है, फाइनल गुड। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां से हम समझते हैं, अगर आपने ये देखा है जो टी की वैल्यू आई ना 10 रुपीज, ये 10 रुपीज बना कैसे, तो इस 10 रुपीज के लिए हमने क्या क्या चीजें ऐड करी, इसके अंदर हमने 5 ऐड किया, प्लस 2 ऐड किया, प्लस 2 ऐड किया, प्लस 1 ऐड किया, यानी इस टी की वैल्यू जो 10 रुपीज जो आपकी फाइनल गुड की वैल्यू निकली है, इसके अंदर आपका जो इंटरमीडिएट गुड है वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। तो इस फाइनल गुड के अंदर ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड वैल्यू है, इसलिए आपका फाइनल गुड इंक्लूड होता है नेशनल इनकम या जीडीपी को कैलकुलेट करने में, इंटरमीडिएट गुड नहीं होता, बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। अगर हम इन दोनों चीजों को ऐड कर देंगे, हम 10 को भी ऐड कर देते हैं, दैट इज फाइनल गुड, और हम 5 को भी ऐड कर देते हैं मान लो, तो ये तो भाई डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होगी,
डबल काउंटिंग। ध्यान से सुनो, आ गया ना अगला टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, खाली 3 नंबर का यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज डबल काउंटिंग, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो इस पॉइंट को समझने के लिए आप साथ के साथ डबल काउंटिंग का भी कंसेप्ट समझ लेते हो। तो ध्यान से सुनो, क्या मैंने बात करी कि मैंने मिल्क से चाय बना ली, टी की वैल्यू थी 10 रुपीज, मिल्क था हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड, हम खुद जान रहे हैं 10 रुपीज बना कैसे, क्योंकि इसके अंदर हमने सारी की सारी जो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू क्या है ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, डबल काउंटिंग, यहां से देख रहे हो डबल का मतलब क्या होता है, 2, काउंटिंग का मतलब क्या है, 2 चीजें काउंट कर देना। ठीक है, हमें पता है फाइनल गुड को हम काउंट करते हैं, इंटरमीडिएट गुड को क्यों काउंट नहीं करते, बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। अगर हम दोनों की वैल्यू का ऐड कर देंगे, दैट इज फाइनल गुड वैल्यू एंड इंटरमीडिएट गुड वैल्यू, तो हमने कितना ऐड कर दिया नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 15 रुपीज, विच कॉज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन आवर इकोनॉमी। समझ आया आपको? सिंपल सी बात है, नॉर्मल से हम लेके चलेंगे कि नेशनल इनकम या जीडीपी को कैलकुलेट करने में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू आती है, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू नहीं आती, बिकॉज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। इफ वी ऐड बोथ द वैल्यूज दैट इज 10 and 5, then it cause a problem of डबल काउंटिंग इन द इकोनॉमी। नाम से पता चल रहा है डबल काउंटिंग, यानी 2 चीजों को ऐड कर देना। इससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता चल पाएगी, क्योंकि हम 2 चीजें काउंट कर रहे हैं। जब 5 रुपीज इसमें ऑलरेडी एडेड है, हम दोबारा से 5 रुपीज क्यों ऐड कर रहे हैं? ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, एज वेल एज डबल काउंटिंग। आई होप दिस टॉपिक इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच।